हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्ड फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी क्लास 12 टॉपिक नंबर 6.7 एनर्जी कंसिडरेशन एंड क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो पहली चीज थोड़ा रिवाइज करें तो लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था, तो लास्ट लेक्चर हमने बेटा देखा था मोशनल ईएमएफ के बारे में, बीवी को एल बोलो, समझ में आई चीज? वो जिसको हम पढ़ा था। अब आज हम करने वाले हैं अपनी एनर्जी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने दिए हैं, कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के की पॉइंट्स है। पहला एक्सपेरिमेंट आपको करना है, फिर आपको FE इज इक्वल टू I² इज इक्वल टू वर्क, मतलब ये पावर निकालना है आपको। यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे पावर, और फिर आप ये लास्ट में फॉर्मूला क्या करोगे, डिराइव करोगे। एक्सपेरिमेंट में देखो बेटा कैसा है। पहली चीज तो मुझे यहाँ पे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी खाली वाली, ताकि वीडियो में कर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहला जो हमारा की पॉइंट है वो क्या, अपना एक्सपेरिमेंट है। तो आइए बेटा एक्सपेरिमेंट किस तरह और किस चीज का। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा मोशनल ईएमएफ, हमने यू शेप की एक फ्रेम ली थी और एल लेंथ का एक रोड हमने यहाँ पे सेट कर दिया था, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे थे इनसाइड द पेपर, इनसाइड योर फोन स्क्रीन। ठीक है, अब हुआ क्या था कि ये जो रॉड अपना था ये मूव कर रहा था कुछ ऐसे v वेलोसिटी से, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। ये कब हुआ, जब यहाँ पे बाहरी कोई किसी एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, तब ये चीज हुई है। ठीक है, अगर सोचो अगर ये एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगा था तो क्या होता। तो ये रोड जो है बेटा, ये रोड जो है, रोड को ये रिपल करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रिपल करता है, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसके फोर्स लगता है, बिल फटता है। क्या फटता है, बिल फटता है। तुम क्या बोलते हो, BIL, बिल फटता है। तो IL क्रॉस B फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ये जो है फोर्स की डायरेक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है ना, आवाज तो आ रही है बढ़िया वाली। तो राइट हैंड रूल की मदद से आप लोग इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते। देखो कैसे क्या है। पहला अपना क्या है, पहला यहाँ पे देखो, पहला ये अपना क्या है, फिंगर है, ये अपना क्या है, पाम है, और ये अपना हो गया फोर्स। दिस इज व्हाट अवर फोर्स। तो यहाँ पे पहला फिंगर तो मतलब L जो है बेटा, L को सेट करो। यहाँ पे करंट तू देख रहा था, करंट ऐसे कुछ फ्लो रहा था, ऐसे, है ना, समझ आ रही चीज? क्योंकि यहाँ पे ऐसे बना था पॉजिटिव और ऊपर बना था, ऊपर नीचे बना था पॉजिटिव, और ऊपर की डायरेक्शन में अपना बना था नेगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड बी like this. Is that clear? So look at here how we will find out the direction of this magnetic force. Look at here. First of all, we will arrange our fingers in the direction of L. So direction of the L in the direction of current. So here the current is flowing in the downward direction. You can say as like this. Down. You can take it as a downward directions. So अपना L कैसे नीचे है, तो नीचे सेट कर दिया ऐसे, है ना। अभी हाथ अपना ऐसे ही घूमेगा, तो पाम को सेट करो B की दिशा में ऐसे। तो ये अंगूठा जो आपका हुआ, ये अंगूठा क्या हुआ बेटा, ये अंगूठा ये आपका दिख नहीं रहा, अंगूठा कैसे करो, ऐसे ऐसे करो, लगे हमारा हाथ टूट जाएगा। ऐसा हुआ ना, ऐसे ऐसा देखो, ऐसे हुआ। ठीक है, बोल चीज आ रही क्या समझ में आई? क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा तुझे समझ में? तो ये तरह क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोल आई क्या बात समझ में? अरे आई क्या, इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो इसी को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें जो है फोर्स लगाना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट की मदद से। बोल समझ में आया? तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा E/R, लेकिन E क्या है, BV को L, E क्या है, BV को L। बोल समझ में आया? अरे आया नहीं आया है कि नहीं? करंट इतना फ्लो होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा BIL, बिल फटा। तो BI क्या अपना BVL डिवाइड बाई R इंटू L। जैसे कि यहाँ पे तो देख पा रहा है B² इंटू L स्क्वायर इंटू V डिवाइड बाई R। तो ये हो जाएगा B² V L² V डिवाइड बाई R। बोला आई क्या बात समझ में? तुझे पावर निकालना है, पावर कितना होता है, जो तुमने फोर्स लगाया, कितनी ऊर्जा तेरी गई पर सेकेंड, अगर ये वो निकाले तो पावर क्या होगा तेरा, पावर होगा F इंटू V। तो ये हो गया F B² L² V इंटू V डिवाइड बाई R। तो B² BVL डिवाइड बाई R, BVL का स्क्वायर। तो
तो ये हो गया तेरा पावर। ठीक, ये तेरा क्या है, मैकेनिकल। दिस इज व्हाट योर मैकेनिकल एनर्जी दैट यू अप्लाइड बाय अ एक्सटर्नल एजेंट। Is that clear? Now look at, now here we will interested to find out electrical energy. So electrical energy, heat energy will be given by I square R. So here the value of I is BVL divided by R whole square into R. So this will be becomes BVL divided by R whole square. जो सीखा जो समझा वो क्या है, सही है। जो सीखा वो समझा क्या है, सही है। बोल आई क्या बात समझ में? अरे तुझे नहीं आई, तुझे नहीं आई क्या समझ में? देख बेटा, तुझे क्या करना, एक तो तुझे करना मैकेनिकल एनर्जी से निकालना है, एनर्जी मैकेनिकल से करना है, और करना है इलेक्ट्रिकल वाली एनर्जी। तो दोनों ही एनर्जी देख, मैंने ये जो मैंने करी है मेथड, ये अपनी कौन सी वाली है, मैकेनिकल एनर्जी वाली, और ये अपनी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली, जो तेरी जूल हीटिंग जिसको बोलते हैं, उस मेथड से मैंने निकाला हुआ है। बोल क्या आई बात समझ में? अरे समझ में आई कि नहीं आई? अरे तुझे नहीं आई, तू हक्का बक्का हो गया, बोल आया नहीं आया। अब इन चीजों को लिखना कैसे देख ले यहाँ पे। तो जैसे मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंट, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ मूवेबल पी क्यू, है ना। ये आर क्या हो गया अपना, ये हमने लिया था, ये जो हमने लिया था ना, ये लूप जो हमने लिया, इसका भी कुछ होगा रेजिस्टेंस, तो हमने आर वो माना है यहाँ पे। ठीक है, जो लूप अपना है उसका हमने आर माना, रेजिस्टेंस आर, है ना। तो ई एम एफ ई हो गया और डिवाइड बाई आर कर दिया, है ना। तो आर उस चीज का है। तो आर लेट R be the resistance of movable arm PQ of the rectangular conductor shown in figure V. Assume that the remaining arm QR SR क्या negligible उसका resistance है. This overall resistance of the rectangular loop R and this does not change as PQ move. जैसे ही PQ move होता है ये कोई change नहीं करता है. On the account of presence of magnetic field there will be a force on arm PQ and this force acting in the direction opposite to the velocity of the road. जैसा मैंने आपको बताया कि velocity ऐसे थी, उसके अपोजिट क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, तो लिखा जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब पावर कितना डिलीवर होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो पावर होगा एफ इंटू वी, इसको हम सिंप्लीफाई कर दो, आता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बोलो चीज आई क्या समझ में, है ना। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी विच वॉज नीड टू मूव आर्म पी क्यू इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ई एम एफ करने में खर्च हो गई है। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है क्या होता है, ई होता है डेल्टा फाई फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब करंट की बात अगर हम करें, करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। बोलो आई क्या बात समझ में। अब मैं लिखूँ V इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो ई एम एफ ई इज इक्वल टू आई आर, तो आई अपना क्या हो गया, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। और यहाँ पे देखोगे ई को मैं यहाँ पे पुट करूँ डायरेक्ट, तो डेल्टा फाइव बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये कट हो गया, है ना। यहाँ पे आर आएगा, आर जाएगा नीचे, तो डेल्टा क्यू डी इज इक्वल टू तो यहाँ से लिख देना, यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, है ना, सुने ध्यान से। डेल्टा आई इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा हेलो तो यहाँ पे लिख देते अच्छे से, यहाँ पे लिख देते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई एम एफ ई इक्वल होगा डेल्टा फ्लक्स फाइव डिवाइड बाय डेल्टा टी। आप देखोगे बच्चा लोग, हम यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज अगर हम देखें तो ई एम एफ ई इक्वल होता है आई आर, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो डेल्टा फाइव बी मतलब जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस इज व्हाट अ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं। चीज आई क्या समझ में, है ना। तो इसकी जगह मैंने ये पुट किया, यहाँ पे आई का वैल्यू जो होगा डेल्टा फ्लक्स बी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू आर। तो ये डेल्टा टी कट, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स बी डिवाइड बाय आर। दिस इज व्हाट योर आंसर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ से क्या मतलब होता है, यहाँ से मतलब ये होता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स। Induced electric charge is directly proportional to the change in a flux and inversely proportional to the resistance of that wire. Is that clear? Yes or no? Look at the points that what we have kept in mind. First point is experiment, second is what power, and the third one is what dependency of induced electric charge.
तो हियर 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 तरह के की पॉइंट जो हमें दिमाग में याद रखना है। पहली चीज यू वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने सीख लिया है इमोशनल ईएमएफ में, ठीक है, वो हमें क्लियर अच्छे से, तो उसके बारे में हम अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पे डिमांड नहीं करे। फिर यहाँ पे डिमांड करे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, उसकी मदद से आपको जो है वर्क डन एनर्जी निकालने कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो आप कर सकोगे, इजी है। बस ये लाइनें क्या क्या लिखनी है वो बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट उठा लिया बुक से, ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा और फटाफट हम कर लेंगे। बुलाई क्या बात समझ में ये हो गया, और इतनी चीजें आपको याद करनी है। तो लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं, टाटा बाय बाय।